हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्यारंभ में। आज की इस वीडियो में जो गति का 3 समीकरण है उसको हम यहाँ पर साबित करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गति का जो 3 समीकरण है कौन कौन से होते हैं, तो आपको मालूम होगा कि पहला जो गति का समीकरण होता है उसका नाम है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, और जो दूसरा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। यहाँ पर 3 समीकरण गति का है और तीनों का नाम यहाँ पर पूछ भी लेता है कि जो v बराबर u प्लस ए टी है उसका हिंदी में कि नाम क्या होगा। तो इसका नाम याद रखने का ट्रिक ये है कि जो पहले है वो भी है, भी का मतलब होता है अंतिम वेग, लेकिन एक तरह का वेग है, और लास्ट में क्या है टी, और टी का मतलब समय है, तो इसका हिंदी नाम होगा वेग समय समीकरण। वेग समय समीकरण। ठीक है, तो इसका नाम हो गया v बराबर यू प्लस ए टी। इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप वेग समय समीकरण। दूसरा का है एस का मतलब होता है छोटा एस है, और छोटा एस का मतलब विस्थापन, और लास्ट में यहाँ पर टी है। तो पहले और लास्ट को देखना है सभी में। यहाँ से हो जाएगा विस्थापन समय समीकरण। तो इसका नाम हो गया विस्थापन समय समीकरण। अगर बोला जाए कि विस्थापन समय समीकरण का इक्वेशन आप बताइए, तो बोलेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो 3 नंबर है, 3 नंबर में आपका भी पहले है और लास्ट में एस है, तो इसका नाम है वेग, और एस का मतलब विस्थापन, तो हो जाएगा इसका नाम वेग विस्थापन समीकरण। वेग विस्थापन समीकरण। ठीक है, समीकरण। तो यहाँ से आपका हिंदी नाम भी क्लियर हो गया। आपसे कोई भी प्रश्न पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में कि वेग विस्थापन समीकरण का इनमें कौन सूत्र है, तो आप बोलेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। अगला पूछ लेगा विस्थापन समय समीकरण का इनमें कौन समीकरण है, तो आप बोलेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपसे पूछ ले कि वेग समय समीकरण का सूत्र बताइए, तो आप बोलेंगे वी बराबर यू प्लस ए टी। तो 3 को आपका ऑब्जेक्टिव ही यहाँ से क्लियर हो गया, और यहाँ से आपसे 5 नंबर प्रश्न पूछ लेता है इन तीनों को साबित करें। एकेडमिक स्कूल में जब आपका परीक्षा होता है तो आपसे इन तीनों इक्वेशन को साबित करने के लिए पूछा जाता है, तो इसको हम साबित करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम पहला समीकरण जो है v बराबर यू प्लस ए टी को, जिसको आप बोल सकते हैं वेग समय समीकरण को साबित करना है, तो पहला समीकरण को साबित करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है इसका ग्राफ कैसे होगा और इसको साबित कैसे करेंगे। एक बार देख लेंगे तो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो पहला है, आप हेडिंग करेंगे वेग समय समीकरण। वेग समय समीकरण मतलब इसको आप लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी को साबित करें, आपका यही है वेग समय समीकरण बराबर v बराबर यू प्लस ए टी, यही होगा। अब इसको आपको साबित करना है, इसको हम ग्राफीय विधि से साबित करेंगे। आपको पता होगा कि ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, क्षैतिज लाइन इस तरह होता है, ये आपका क्षैतिज लाइन है, और ये आपका है ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन। तो इसको हम ग्राफ में बोलते हैं, और बीच में जहाँ पर ये कट करते हैं इसको मूल बिंदु बोलते हैं, आपको सबको पता होगा। तो ग्राफ इसी के अनुसार यहाँ पर बनाएंगे। तो एक हम लेंगे वर्टिकल लाइन और एक लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। जो नीचे वाला है इस तरह से इसको क्षैतिज बोलते हैं अंग्रेजी में वर्टिकल, तो इसको, और ऊपर में जो वर्टिकल है ऊर्ध्वाधर, इसको हम ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम नाम कर दिए ओ। ठीक है, और इसका नाम हम कर दिए क्या, वाई, और इधर हम नाम कर दिए एक्स। ठीक, अब यहाँ पर कोई वस्तु ए को हम ले लिए, कोई वस्तु ए है। ठीक, कोई वस्तु ए है, तो यहाँ से ए में मतलब कि इसका विस्थापन में परिवर्तन होगा समय के साथ, तो बनेगा क्या, त्वरण। विस्थापन परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। यहाँ से एक समान त्वरण करने के कारण यहाँ पर चला जाता है और ये बी बिंदु तक जाकर रुक जाता है। ठीक है, तो पहले तो स्टार्ट किया होगा तो उसका जो वेग निकला होगा वो यू होगा। प्रारंभिक वेग को यू से दिखाते हैं और अंतिम वेग को भी से, और लेकिन जहाँ तक गया है बी बिंदु तक खत्म किया है, तो यहाँ तक जाने में जो उसका वेग हुआ होगा वो अंतिम वेग हो गया होगा, यानी कि भी। अंतिम वेग यानी कि भी हो जाएगा। यहाँ पर ये भी हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इससे यहाँ पर अगर डॉटेड रेखा में अगर इसके समानांतर रेखा खींचा जाए, तो इसके समानांतर अगर रेखा हम खींचेंगे तो जा करके बिंदु यहाँ पर कट करेगा। इसका नाम आप कर सकते हैं यहाँ पर सी कर दीजिए और यहाँ पर डी कर दीजिए। ठीक है, तो इसके समानांतर हम एक रेखा खींचे जो कि बिंदु सी पर कट किया,
जब नीचे वाला u है तो ये भी आपका u का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ से मतलब कि इस ए बिंदु को मतलब ए कोई वस्तु है बी तक जाने में जो समय लिया है टी लगा है, तो ऊपर वाला ए सी टी है तो इसके समानांतर ही ओ डी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा टी। अब यहाँ पर आप देखिए कि ग्राफ हो गया है कंप्लीट। अगर नीचे आप लेना चाहेंगे तो ये आपका जो क्षैतिज रेखा है ये किसको बताएगा, तो ये बताएगा समय को, समय यानी टी को। और जो ऊपर वाला है ये आपका जो बताएगा ये बताएगा किसको, वेग को यानी कि v को, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर ग्राफ तो कंप्लीट हो गया है, तो कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर इस समीकरण को जो वेग समय समीकरण इसको साबित करने के लिए कुछ आपको लिखना होगा। मानेंगे यहाँ पर कि माना कोई वस्तु है, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है u, प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग u है जो t समय के बाद, t समय जैसे ही चलता है मतलब कि t समय के बाद अंतिम वेग भी हो जाता है, जिसके कारण जो ये त्वरण उत्पन्न हुआ ए से लेकर बी तक जो ढाल, यही तो त्वरण है, जिसके कारण त्वरण ए उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको लिख दिए हैं। अब इसको लिखने के बाद एक और इसमें लिख सकते हैं कि टी त्वरण टी समय के बाद अंतिम वेग भी हो जाता है और जिसके कारण त्वरण ए उत्पन्न होता है तथा वह वस्तु एस विस्थापित होती है, एस विस्थापित हो जाती है। एक में लिख देंगे मतलब कि तीनों में यही लाइन कॉमन होगा और ग्राफ भी आपका यही एक में तीनों हो जाएगा, ठीक है। अब बारी बारी से यहाँ पर लिखना होगा कि वेग समय समीकरण को आपको साबित करना है, यानी v बराबर u प्लस ए टी। तो आपको देखिए कि जो ढाल था यानी ए बी आपसे पूछेंगे तो ए बी को क्या बताएंगे, तो वेग में जो समय के साथ परिवर्तन होता है उसी को तो त्वरण बोलते हैं, त्वरण यानी कि ए बी का ढाल। तो लिखेंगे त्वरण एक को, त्वरण इज इक्वल टू, त्वरण को डिनोट करते हैं शॉर्ट में ए से, तो त्वरण यहाँ पर ग्राफ में क्या होगा, तो ए बी का ढाल होगा। तो लिखेंगे ए बी का ढाल, और ढाल बराबर आपको बताना होता है क्या, तो इसको याद रखिए कि ढाल यानी कि स्लोप बराबर होता है टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई बी। पी का मतलब होता है लंब और बी का मतलब होता है आधार, ठीक है। यहाँ पर इसको आप इस तरह मायने रखें कि ढाल बराबर होता है टेन थीटा, यहाँ पर ढाल लिख सकते हैं कि ढाल बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी का मतलब लंब और बी का मतलब आधार। तब यहाँ पर देखिए कि एक त्रिभुज बना है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज यहाँ पर देख सकते हैं, समकोण त्रिभुज बना है तो इसका लंब क्या होगा, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, जो लंब बचेगा आपका जो सटले होता है 90 के सामने, 90 के कांटेक्ट में वो नीचे वाला हो जाता है आधार, और जो ऊपर इसके द्वारा खड़ा होता है वही होता है लंब। तो लंब आपका हो जाएगा बी सी और आधार हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्वरण ए इज इक्वल टू ए बी का ढाल यानी कि पी, तो पी का मान हो जाएगा बी सी और बटा का बी, बी का मान हो जाएगा ए सी। अब ए इज इक्वल टू बी सी आपके लिए क्या है, तो बी सी आपको कुछ नहीं मालूम है लेकिन आपको बी डी मालूम है और साथ में सी डी मालूम है। तो बी सी को जो मालूम है इसके रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, तो हमको ये वाला चाहिए बी सी, टोटल आपका क्या है बी डी, और उसमें से हम सी डी जैसे ही घटा देंगे तो आपका मिल जाएगा क्या बी सी। तो वही हम काम करेंगे, बी सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टोटल बी डी और माइनस का क्या घटाएंगे, घटा देंगे आप सी डी, तो सी डी और बटा का आपका ए सी का ए सी रहने दें। अब बताइए ए को ए रख दीजिए और बी डी आपके लिए क्या है, तो बी डी आपका टोटल अंतिम एक भी है तो भी रख देंगे यहाँ पर, माइनस सी डी क्या है, तो सी डी आपका ये है यहाँ पर यू, तो रख देंगे यू और बटा का ए सी, और ए सी यहाँ पर है क्या, तो ए सी यहाँ पर है टी, तो नीचे हो गया टी। अब इसको आप क्रॉस गुना कर लीजिए, तो यहाँ से जैसे ही क्रॉस गुना करेंगे तो ए में टी से ए टी और बराबर में भी माइनस का यू हो गया। अगर यहाँ से आप निकालेंगे भी का मान तो यहाँ पर हो जाएगा जो माइनस का इधर आ जाएगा प्लस में, तो ए टी प्लस का यू इज इक्वल टू भी, और इसको आप सीधा कर दीजिए तो भी बराबर में यू प्लस का ए टी, जो आपको चाहिए था प्रूव करने वाला यहाँ पर ये प्रूव हो गया। तो नीचे लिख देंगे आप क्या, प्रूव्ड।
ठीक है। तो गति का जो पहला समीकरण है यहाँ पर ये प्रूव हो गया इस प्रकार से। तो आपको आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो पहला समीकरण है आपका वेग समय समीकरण गति का, ये यहाँ पर सत्यापित हो गया है। ठीक है, तो इसको हम मिटाएंगे और ये आपका जो ढाल वाला है, ढाल बराबर आपको याद रखना है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर में लंब बटा आधार, इसको आपको याद रखना है। अब आपको हेडिंग करना है 2 नंबर। तो 2 नंबर में आपका है क्या, तो 2 नंबर में इसको हम मिटाएंगे ऊपर वाला लाइन को, और इसमें आपका जो 2 नंबर समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि है विस्थापन समय समीकरण। तो लिखेंगे विस्थापन समय समीकरण, विस्थापन समय समीकरण को, विस्थापन समय समीकरण का अगर सूत्र पूछा जाए तो एस बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को साबित करें। यही होगा आपका हेडिंग। आपका ये ग्राफ सेम रहेगा, ये टोटल लाइन भी आपका ये सेम रहेगा, जो माने हैं बदल जाएगा यहाँ से नीचे वाला। तो इसको हम इधर का मिटा देंगे। अब आप देखिए कि जो हमको साबित करना है एस का मतलब विस्थापन होता है, और विस्थापन जो वेग समय समीकरण में होता है क्या है, तो विस्थापन वेग समय समीकरण में जो घेरा गया क्षेत्रफल होता है वही होता है। अब आपसे पूछेंगे कि जो घेरा गया क्षेत्रफल समय यानी कि जो ग्राफ है इसमें क्या है, तो ग्राफ में घेरा गया क्षेत्रफल का नाम होगा ओ ए बी डी। ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। अब ओ ए बी डी क्या है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये आपसे कौन सा चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि ये जो चतुर्भुज है इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुना में ऊंचाई होता है। ठीक है, यही होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आपसे यहाँ पर देखा गया है, तो जो ओ ए बी डी एक तरह का समलंब चतुर्भुज निकल रहा है, तो उसी का क्षेत्रफल आपको याद रखना है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ग्राफ में कि वेग समय समीकरण, वेग समय ग्राफ से, वेग समय ग्राफ में घेरा गया क्षेत्रफल में घेरा हुआ क्षेत्रफल बराबर क्या है, तो घेरा गया क्षेत्रफल आपका जो है वो है ओ ए बी डी का क्षेत्रफल होगा। और जो ओ ए बी डी है एक तरह का समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल यहाँ पर हो गया। अब जो घेरा गया क्षेत्रफल होता है किसके इक्वल होता है, तो विस्थापन का। तो लिखेंगे विस्थापन, विस्थापन एस, विस्थापन को डिनोट करते हैं एस से। वेग ग्राफ है, वेग समय ग्राफ में जो घिरे गया क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, विस्थापन का आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना का ऊंचाई। तो समांतर भुजा में इसमें क्या है, तो ओ ए का समानांतर है बी डी, तो लिखेंगे ओ ए प्लस का बी डी गुना का ऊंचाई, और ऊंचाई इसमें क्या काम करेगा, तो ए सी काम करेगा, ए सी। ये हो गया आपका समांतर भुजा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल। इसको आपको नोट कर लेना है कि यहीं नोट में, ठीक है, कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजा आपका ए ओ ए है, और ओ ए का समांतर भुजा है बी डी, ऊंचाई इसमें का है ए सी। ठीक है, अब विस्थापन को आप एस ले लीजिए, 1/2 का 1/2। ओ ए का मतलब क्या है, ओ ए आपका है यू, ओ ए है यू, और प्लस बी डी क्या है, तो बी से लेकर डी आपका है भी, प्लस का भी गुना का एस, ए सी, ए सी, ए सी आपका क्या है, तो टी है, टी का टी रख दीजिए, ए सी की जगह टी रख देंगे। अब यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर आपको साबित करना है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी एस, पर इसको आपको माइंड में रखना है। तो यहाँ पर अभी हम साबित किए कि
v बराबर, चूंकि v बराबर u प्लस का ए टी ये हुआ, तो यहाँ से हम अगर इसलिए किसका मान निकालना है, अगर हम अच्छा सॉरी यहाँ पर हम v का मान रख दें कि v बराबर भी साबित किए हैं u प्लस का ए टी, तो यहाँ पर जो v है तो इसको हम मान रख सकते हैं क्या, u प्लस ए टी इंटू का t। अब इसको अब साबित कर देंगे, इसको आप जोड़ दीजिए कि u कितना हो गया 2u प्लस का ए टी इंटू का t। इधर आप देखेंगे तो 1/2 से अगर गुना करेंगे तो 1/2 इंटू का 2u और 2u में t से गुना करेंगे 2ut और प्लस 1/2, ये आपका दोनों में मल्टीपल होगा 1/2 से, 1/2 a t में t से गुना करेंगे टी स्क्वायर। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आपका बचा क्या, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है या फिर नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे तो एस इज इक्वल टू, ये 2 तक कैंसिल हो गया तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जो कि आपको लाना था वो आपका आ चुका है। तो जो दूसरा समीकरण था गति का वो भी यहाँ पर साबित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया और नीचे आप लिख देंगे प्रूव्ड। तो यहाँ पर जो गति का दूसरा समीकरण है यहाँ पर ये भी आपका साबित हो गया। इसको यहाँ पर अधिक दूर ना लिख करके इसको और निकट ही रखेंगे, क्योंकि इसका यूज हम किए हैं, क्या यूज किए हैं, तो v का मान रखने में यहाँ पर किए हैं। तो चूंकि v बराबर में होता है u प्लस का ए टी, तो वही यहाँ पर रखे हैं, v की जगह u प्लस का ए टी, u का u और t का t रख दिए हैं। तो यहाँ पर हम इसको यूज किए हैं, ठीक है, v का मान रखने में। तो यहाँ पर जो विस्थापन समीकरण है ये भी हो गया आपका अप्रूव्ड। इसके बाद जो तीसरा समीकरण है वो भी इसको हम साबित करेंगे। आपका सेम ग्राफ रहेगा, ये सेम लाइन रहेगा और केवल आपका हेडिंग बदल जाएगा क्या, तो हेडिंग में हो जाएगा आपका समीकरण का सूत्र है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। तो यहाँ पर हो जाएगा वेग विस्थापन समीकरण। 30 नंबर आप हेडिंग करेंगे वेग विस्थापन समीकरण, वेग विस्थापन समीकरण जिसका सूत्र है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as को साबित करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेडिंग। बाकी आपका ये लाइन जो है सेम रहेगा, प्रारंभिक है, ये लाइन सेम रहेगा, ये भी आपका सेम ही रहेगा। यहाँ तक आपका जो है, यहाँ तक ये भी सेम, आप चाहें तो यहाँ तक भी इसको सेम ही रख सकते हैं। बाकी नीचे वाला जो है इधर आप मिटा देंगे और आगे से यहाँ से आपका काम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो वो आपका तीसरा जो समीकरण है वो भी आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर तो आप जानबे करते हैं कि जो ग्राफ होता है वेग समय ग्राफ में घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है, और जो विस्थापन आपका समलंब चतुर्भुज है तो लिख दें समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, विस्थापन को ए से दिखाएं और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग यानी कि ओ ए प्लस का बी डी या गुना का ए सी ऊंचाई हो गया। अब आपको वैल्यू रख देना है, एस विस्थापन हो गया 1/2, ओ ए का मान हो गया यू और बी डी का मान हो गया भी और ए सी का मान आपका दिया है टी। तो यहाँ पर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर हम अलग काम करेंगे, जो कि आपको लाना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। एक बार आप जरूर देखेंगे कि जो लाना है उसके अनुसार आपको काम करना है। ठीक है, तो आपको v पर स्क्वायर चाहिए, तो v पर स्क्वायर चाहिए और u पर भी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर इसको स्क्वायर के रूप में लाने के लिए आप यहाँ पर अभी हम एक इक्वेशन साबित किए थे कि जो होता है a बराबर में v माइनस यू बाई टी, यही होता है। अगर यहाँ से हम केवल t का मान निकालें तो केवल t, इसलिए केवल t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई जो a वाला ऊपर है ये हो जाएगा आपके भाग में, गुना वाला भाग में। तो हम t का मान यहाँ पर अगर रख देंगे वी माइनस यू बाई ये, तो यहाँ पर आपका काम बन जाएगा। अब देखिए रखते हैं s बराबर 1/2, जो उल्टा है इसको हम v माइनस यू के रूप में लिख सकते हैं, तो प्लस में कोई किधर भी लिख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो पहले हम v को लिख देंगे और बाद में हम रख देंगे u को। अब t के मान आप जो निकाल रहे हैं यहाँ पर उसको आप रख दीजिए, तो t के मान निकाल रहे हैं v माइनस का u और बटा का a, तो यहाँ पर हम रख दिए t के मान। अब यहाँ पर आपको एक सूत्र पता होगा कि जो सूत्र होता है a स्क्वायर, यहाँ पर आप देख लीजिए
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस का बी इंटू में ए माइनस का बी होता है। यही हम सूत्र का इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए कि भी प्लस का यू है और भी माइनस का यू है, माने ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू 1/2, और जो नीचे वाला है ये ए, इसमें हम गुना कर दिए 1/2a, ठीक है। और जो ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, तो हो जाएगा आपका क्या, भी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, सूत्र का अप्लाई कर दिए। अब आप देखिए कि जो ये नीचे है 2a, तो 2a को समीकरण के रूप में s से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू आपका हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। अब देखिए कि आपको लाना क्या है, प्लस में चाहिए भी स्क्वायर, तो प्लस में चाहिए भी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो माइनस वाला है इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो 2as प्लस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू भी स्क्वायर। अब आप देखिए कि इसको आप अरेंज कर देंगे तो आपका जो है वो मिल गया है समीकरण। तो यहाँ पर अगर लिखना हो तो लिख देंगे भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, यही आपको प्रूव करना था। अरेंज करने के रूप में आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो मतलब वही निकलेगा, या फिर अरेंज करके लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका तीनों समीकरण हमने क्या किया, सत्यापित कर दिया। यहाँ पर गति के तीनों समीकरण को साबित तो हमने कर दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं। बाकी आपका VBI क्वेश्चन जितना भी हो सकता है आपके एग्जाम में आने के चांसेस रखते हैं, तो उसको हम इसी तरह से ऐसा ही वीडियो बना कर आपको प्रोवाइड करने का काम करेंगे, ठीक है। बस आपको केवल चैनल को सपोर्ट करना है।